हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 24 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 25वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या है कि CH2 का अंतर होना चाहिए कंपाउंड में। तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये सब सिमिलर कंपाउंड है और ये उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। इसमें हाइड्रोजन जितना है उससे 2 गुने से 2 ज़्यादा है, सॉरी जितना कार्बन है उससे 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH2 CHO। आपको फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। इस तरह क्वेश्चन धड़ल्ले से आता है। तो देखिए यहाँ क्या है, CHO है। CHO जहाँ पे रहेगा ना तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? L पढ़ते हैं। L इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, नल, लास्ट में AL लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं प्रोपेनॉल, हाँ यहाँ तो है। ओन यहाँ पे नहीं है, ये कीटोन का ग्रुप है, ठीक है। और नॉल ये भी नहीं है यहाँ पे। ऑल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे OH पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल 2 हमको मिला। तो अब कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 कार्बन है तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अगर 2 कार्बन होता तो मेरा इथेनॉल हो जाता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन। इस कंपाउंड में आपको हेट्रो एटम्स प्रेजेंट करना है, मतलब फाइंड करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेट्रो एटम्स, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करेंगे ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी कंपाउंड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी एटम, सॉरी कंपाउंड, जो भी एटम प्रेजेंट होगा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, वो हमारे लिए क्या होगा? हेट्रो एटम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हेट्रो एटम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 और 4 डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होता है उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है? तो इसको आप ज़्यादा माथा मत लगाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। डायरेक्ट इसको 5-6 बार लिख के याद कर लीजिए कि CH3COO CH2H5 प्लस NaOH गिव CH3COO Na प्लस C2H5OH। आपको यही रिएक्शन देगा। आपको वहाँ बनाना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस। तो आप ये इसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे ऑप्शन में मिलेगा आप टिक लगा लीजिएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। पहला मेंबर अल्काइन होमोलोगस सीरीज का कौन सा होता है? तो पहला नंबर कौन सा होता है? इथाइन होता है, आपको याद होगा, ठीक है। पहला ही इससे 2 कार्बन से शुरू होगा, याद रखिएगा। 1 कार्बन में कैसे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पता करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर कौन सा होता है? इथाइन होता है। तो ये देखिए 30 नंबर, हम थोड़ा मतलब ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हो, समझ लीजिए। कह रहा है कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर हम आपको समझाना चाह रहे थे। इससे क्या होगा कि आप बैलेंस निकालने में आसान होगा। तो देखिए इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। दोनों का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 8-8 होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन का हमेशा डॉट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। ये इसके साथ यहाँ पे 6 और 2 यहाँ 8, यहाँ पे 6 और 2 यहाँ 8। तो इस तरह से क्या हो गया? ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। 31वां नंबर क्वेश्चन, वैसे तो ये भी लेंदी है, सबका अलग अलग नाम पूछ रहा है, लेकिन हम आपको ये फंक्शनल ग्रुप समझाने के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं। कि देखिए क्या कह रहा है कि राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सब कंपाउंड आप देखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि नेम द कंपाउंड्स। तो आप कैसे क्या कीजिएगा? तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए COOH, ठीक है। ओइक एसिड पढ़ते हैं, इसको ओइक एसिड पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, आइन YNE। और यहाँ पे देखिए CHO, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड जैसे होगा CHO, वहाँ पे L पढ़ेंगे L, और OH जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? OL ऑल, ठीक है। और कार्बन काउंट करके उसके बाद आइन लगा देंगे जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, L लगा देंगे जहाँ CHO होगा, और OH लगा देंगे जहाँ OH रहेगा वहाँ पे ऑल लगा देंगे, ठीक है। और ये जहाँ पे रहेगा तो वहाँ ओइक एसिड लगाना है आपको। पहले कार्बन काउंट करना है, 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, 5वां पेंटेन, इस तरह से। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसके आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा। तो ये आप कंठागर कर लीजिएगा कि किसका क्या होता है। देखिए वैसे ये सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको करवाता हूँ, कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट क्यों बेटर है
सोप से जब हम क्लीनिंग का बात करते हैं, जब साफ कपड़ा धोने का बात करेंगे तो हम डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, सोप क्यों नहीं करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है कि डिटर्जेंट जो है ना कैन बी यूज इवन विथ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर होगा वहाँ पे भी हम डिटर्जेंट से कपड़ा साफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सोप होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही फोम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इस तरह की घटना आजकल बहुत बढ़ रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल। कमेंट कह रहा है, आप अभी न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 20 लोगों की मौत, फलाना दिमागा। तो जहरीली शराब में क्या मिलाया जाता है पता है आपको, मिथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि ओरिजिनल शराब में इथेनॉल रहता है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो मिथेनॉल का थोड़ा सा कोई अगर ज़्यादा क्वांटिटी आप पी ले रहे हैं ना, ये बहुत पॉइजनस होता है, आपका जान जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा जहरीली शराब में पाया जाता है मीथेनॉल, क्योंकि ये बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, देखिए बाकी सब क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, बहुत लेंदी है, तो हम डायरेक्ट 44 पे चलते हैं। क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग गिवन कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 और 2 में दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक एक जो अलग अलग है ना, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन बन जाए, कभी कभी आ जाता है। तो देखिए क्या करें कि एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन पहले आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का दिया हुआ है, पहले आप एनसीईआरटी में अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ये समझ पाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे और पूछ ले कि कौन सा रिएक्शन है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए किसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, किसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए तो इसको बोलेंगे, सबसे पहले एडिशन समझिए, भले ए में है लेकिन बी में समझिए पहले आप। एडिशन रिएक्शन यहाँ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे H जुड़ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये सब टूट के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, तो H क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे भी कोई चीज़ किसी रिएक्शन में ऐड हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मतलब क्या हुआ कि उसको हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाएगा वो। देखिए यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे CH3Cl + HCl। ठीक है, ये एक Cl इसके में जुटा कि नहीं जुटा, इसका H को हटाया कि नहीं हटाया, उसका घर से उसको हटा के उसके जगह पे जब खुद आ जाएगा तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे भी सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि किसी के बदले आ जाना, तो उसी तरह हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्या आ गया है, Cl आ गया है। उसके बाद देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुआ कि यहाँ CH3COOH और NaOH प्लस ये, तो ये बेस हो गया, ये थोड़ा एसिडिक नेचर का हो गया। तो एसिड और बेस जैसे ही मिलेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, हमेशा याद रखिएगा एसिड बेस। ये तो कई बार आ गया है क्वेश्चन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, किसे कहते हैं, तो एसिड बेस सॉल्ट वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप आंख बंद करके जहां पे देखिएगा कि एसिड बेस मिल रहा है, वहां सॉल्ट वाटर के अलावा दूसरा कोई भी चीज नहीं बन सकता है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और पहला CH3OH CH3COOH मिलके क्या बनाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुआ। क्या है स्टेरिफिकेशन, आप बोलिए स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे हुआ सर, तो यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे ईस्टर बना है, इसे इथेनॉल कहते हैं, इसे मिथेनॉल कहते हैं। दोनों जब मिलता है तो उससे ईस्टर बनता है, इसको ईस्टर बोलते हैं, ये CH3COOCH3 को। ठीक है, तो इस तरह का जो कंपाउंड बना है इसको ईस्टर बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।